अखिलेश आजम की मुलाकात और एक शेर, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस खामोशी, जहां बस जज्बात खामोशी से बात करते रहे। अब सोचिए, आजम खान ने एक लाइन में अपनी 1.5 घंटे की मीटिंग जो अखिलेश यादव के साथ उनकी हुई, अपनी पूरी बात लिख दी। लिखा कि केवल भावनात्मक बातें हुई, सियासी बातें नहीं हुई। लिखा कि गिले शिकवे जो थे वो दूर करने की कोशिश हुई। अब ये बातें किस हद तक पहुंची, इनका कोई समाधान निकला नहीं निकला, अभी बैठक के बाद ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने बाहर निकलकर ज़रूर ये कहा कि आज़म वट वृक्ष हैं पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब उस वट वृक्ष की ज़रूरत अखिलेश को कितनी है कि अकेले चले आए। आज़म खान ने केवल एक तंज कसा था, अपने अंदाज में उन्होंने कहा था कि मुझसे मुलाकात करने आएंगे अखिलेश तो उनका स्वागत है। वो आत्मा है, वो शरीर है, उनका बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगेगा, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मुलाकात करने वो अकेले आएंगे तो अखिलेश ने उसका मान रखा। और जैसे ही वो रूट बनाकर आए थे कि पहले बरेली में जाएंगे, वहाँ पर आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद था, उनके लोगों से मुलाकात करके फिर वो मुरादाबाद या रामपुर, मुरादाबाद से रामपुर या रामपुर सीधे आएंगे। तो जैसे बरेली पहुँचे, मना हो गया, वहाँ से निकले तो सीधे उनको हेलीकॉप्टर से आना पड़ा रामपुर, मुरादाबाद नहीं गए। जब पहुँचे वो रामपुर तो वहाँ भी किसी नेता को एंट्री तक नहीं दी गई, चाहे वो रामपुर के सांसद नदवी साहब हों, जिनके बारे में आजम खान बोलते हैं मैं उनको जानता तक नहीं, चाहे वहाँ का जिलाध्यक्ष हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई भी हो, किसी को अखिलेश के साथ आजम के घर जाने की परमिशन नहीं मिली और उनके साथ कोई था भी नहीं। जैसे ही अखिलेश उस गली में पहुँचे जहाँ आजम खान रहते हैं, तो आजम खान खुद उनको पीछे से लेके अपने घर की ओर ले गए। और अंदर मुलाकात भी केवल अखिलेश और आजम की हुई, ना आजम की पत्नी ने मुलाकात की, ना आजम के बेटे ने मुलाकात की। तो एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात होती है। बहुत 23 महीने से इस मुलाकात का इंतज़ार था, शायद आजम खान को और शायद अखिलेश को भी। जब मुलाकात हुई तो यूपी की सियासत में गर्माहट आ चुकी, क्योंकि एक मुलाकात बहुत सारे समीकरणों को तोड़ती और जोड़ती है। तो आजम खान की मुलाकात ने अखिलेश की जो रणनीति है उसको जोड़ा है या तोड़ा है, ये सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हाईकोर्ट का आदेश है कि जातियों के आधार पर अब कोई रैली नहीं होगी यूपी में। योगी सरकार ने उस आदेश को हूबहू लागू कर दिया है। अब ऐसे हालातों में जब जातीय नेता खत्म हो रहे हैं तो धर्म वाले नेता, अल्पसंख्यक वाला कार्ड पीडी आप कर नहीं पाओगे। ए पर आके अटका है मामला और आजम खान उसका सबसे बड़ा चेहरा है। मुलायम सिंह यादव का जो फॉर्मूला था MY, मुलायम मुस्लिम और यादव समीकरण, उस MY में M फैक्टर जो था वो केवल आजम खान की बदौलत ही मजबूत था। और उसका ही नतीजा था कि 2022 में सबसे ज़्यादा विधायक मुस्लिम जो मिले थे वो समाजवादी पार्टी को मिले थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 4 सांसद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम हैं। यानी मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम साथ आजम खान की वजह से जुड़ा अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अब आजम नाराज हैं, जेल से चिट्ठी लिख चुके हैं, अकेले बुलाते हैं अखिलेश को, अखिलेश अकेले आते हैं। क्या अखिलेश मजबूर थे? आजम की शर्तें उन्हें क्यों माननी पड़ी? या कोई संदेश देने की कोशिश थी कि सैफई परिवार और रामपुर का परिवार है, पहले रिश्ते हैं, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद चीज़ें हैं। शायद कोई संदेश देने की कोशिश रही हो। लेकिन एक मुलाकात ने बहुत कुछ कह दिया है। वो मुलाकात जहां अखिलेश उस गली में आते हैं, आजम पीछे से आके उनका हाथ पकड़ के और उनको अपने साथ ले जाते हैं। उसकी तस्वीरें भी, अंदर बैठे दोनों एक अच्छे से सोफे पे बैठे हैं और सब सामने देख रहे हैं। और शायद आजम ने जो शेर लिखा है उसमें भी यही कहा है कि बैठे थे। अब उसमें किन रणनीतियों पे बात बनी, क्योंकि आजम बहुत कुछ, जब से जेल से छूट के आए बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये बोल चुके हैं कि मुझे अपना घर तक बेचना पड़ सकता है क्योंकि मुझे मुआवजा, जुर्माना भरना है। और भी बहुत कुछ कहा है, मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम पकड़ाना चाहता था और मैंने जब कलम पकड़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली तो मैंने जहाँ जैसे कहा, मुलायम सिंह यादव दस्तखत करते गए, पूछा नहीं उन्होंने। और आज वही कलम अखिलेश यादव ने आजम खान को पकड़ाई, उपहार में गिफ्ट किया। तो संदेश बहुत सारे देने की कोशिश हुई है। अब इन कोशिशों के बाद कल मायावती की रैली भी है, ये भी एक
है, मतलब मज़ेदार ट्विस्ट है कि मायावती की रैली से एक दिन पहले अखिलेश यादव रामपुर आते हैं। क्यों आते हैं? कल आज़म खान कहीं लखनऊ में न दिख जाएं, क्या होने वाला है? इन सारे समीकरणों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि 20% के आसपास मुस्लिम वोट है 143 विधानसभा सीटों पर, जिसका सीधा असर होता है। और पश्चिमी यूपी में तो रामपुर और मुरादाबाद जितने इलाके हैं, संभल, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, सीधे प्रभावित करती है। और आज़म खान का उस पर सबसे बड़ा होल्ड माना जाता है। हालांकि अब लोग बदलते हैं। अब नदवी साहब जो सांसद हैं रामपुर से, कहा जाता है वो आज़म खान की पसंद नहीं है। उन्होंने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटवा के रुचिवीरा को टिकट दिला दिया। तो चल रहा है नफ़ा नुकसान, आधी बात उनकी मान ली, आधी बात इन्होंने मान ली। अभी रिश्ता चल रहा है नपातुला। क्या ये रिश्ता मजबूत होगा? क्या इस दौरान जो अखिलेश की मुलाकातें नहीं हुई आज़म खान से, या उनसे उनके परिवार से कुछ दूरियां दिखीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अखिलेश को, या आज की मुलाकात ने, आज की तस्वीरों ने उन सारी दूरियों को मिटा दिया है? बयान नहीं आया खुलकर, अखिलेश भी बहुत कम बोल के निकल गए, आज़म खान बोले ही नहीं, एक शेर लिख दिया। तो अब आगे धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि कौन किधर जा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं। तो हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आरुषि हैं। आरुषि उसी इलाके से आती हैं जहां मुलायम सिंह यादव का गढ़, सैफई है, मैनपुरी सैफई। तो अखिलेश यादव आज़म खान से मिलने गए, अच्छा लगा? दो पुराने लोग, दो पुराने नेता आपस में बैठे, पार्टी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। इस बैठक के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं एक तरीके से, जैसे कि वो अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि वो जेल में उनसे मिलने नहीं जा पाए, लेकिन वो आज मिलने आए हैं। तो इस चीज़ को लेके जब वो जेल से निकले थे तो उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी, मतलब, और उन्होंने उनका फैमिली से ना मिलवाना, मेरे नज़रिए से ये है कि उन्होंने इसीलिए नहीं मिलवाया। आपको याद होगा शायद जब आज़म खान की पत्नी शायद आम लेके गई थी या कुछ, जब वो जेल में मिलने गई थी तो उन्होंने बाहर आके कहा था कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई भी, अब बस ऊपर वाला उनके साथ है, उन्हें बस अल्लाह पे भरोसा है। तो उन्हीं सबको लेके मुझे लगता है कि, और कल मायावती की रैली है, रैली से सीधा एक दिन पहले मिलना, ये भी एक ही होता है कि कहीं ऐसा होता है कि कल वो वहाँ ना दिख जाएं, तो उससे पहले कि हम उन्हें कवर कर लेते हैं, वो चीज़ करने की कोशिश हुई। अब देखते हैं कल रैली में क्या होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना खुद में। अच्छा, तो ये अभी आरुषि कल तक का वेट करेंगी। आज़म खान साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ कोई नेता क्यों नहीं आया पाया, क्यों नहीं आया या नहीं आने दिया गया। आज़म खान साहब ने शर्त लगा दी। उसका कारण ये था कि उनकी एक बड़ी भावनात्मक लाइन थी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ईद के दिन घर पर अकेली बैठी रही, रोती रही, और उससे कोई मिलने नहीं आया, तो आज ऐसे लोगों की ज़रूरत क्या है कि वो आके मेरे घर पर बैठे और मुलाकात करें, शायद। तो इसका उन्होंने संदेश भी दे दिया, कड़ा संदेश, कि मैं हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा। और अखिलेश यादव ने भी वही किया जो आज़म खान ने चाहा। तो कद तो है। अब इसमें लाइन बीच में ये निकलती है कि अखिलेश हुए मजबूर, आज़म पास या दूर। अब ये सोचेंगे। अब स्वाति हैं, स्वाति से जान लेते हैं। ये सब युवा पत्रकार हैं जो अभी राजनीति को समझने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि अब चूंकि बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन आज की परिस्थितियों का विश्लेषण अच्छा करते हैं। तो स्वाति, मुलाकात होती है अखिलेश और आज़म की। जी सर। इस मुलाकात को आप कैसे देखती हैं? आपको क्या दिखता है? दो नेताओं, जो पुराने नेता हैं, उनकी मुलाकात होना तो जायज़ है कि बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव से एक दिन, मतलब रैली से एक दिन पहले, चुनाव के आसपास, वो अगर नेता बहुत कुछ कर सकते थे, वो उनको छुड़वाने के लिए मदद कर सकते थे, बयानबाजी कर सकते थे, और बहुत कुछ उनके पास पैतरे थे जिससे वो उनको बाहर निकलवा सकते थे। उससे भी पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मन में खटास तो आएगी, लेकिन उसके बाद भी दोनों मिले हैं तो ये अच्छी बात है। दोनों मिले हैं तो अच्छी बात है। समझ गए आप कि जेल में मिलने नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़ी आज़म खान के लिए जो लड़नी चाहिए थी, बयान नहीं दिया आज़म खान के लिए, इक्का दुक्का पत्रकार ने पूछा तो दिया, अपनी पार्टी को उनके पीछे खड़ा नहीं किया, और इन्हीं सब बातों से आज़म खान भी नाराज़ है। लेकिन अब 2027 का चुनाव है, 2024 में अच्छी जीत अखिलेश को मिली है कि उनका एक फॉर्मूला जो है हिट होता दिख रहा है, तो वो किसी मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज़म खान के घर गए शायद, और इसीलिए चाह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से अगर उनको ए फैक्टर उनका मजबूत हो गया, यानी अल्पसंख्यक फैक्टर मजबूत हो गया, तो पूर्वांचल में तो बहुत सारी चीज़ें और जोड़ने के लिए हैं उनके पास। तो मामला आप भी सोचिए कि वो आज़म की लाइन जो है शेर वाली, कि बस खामोशी से जो बात, जज्बातों ने खामोशी से बात की, वो सच है या बहुत सारी बातें इनमें हुई हैं ऐसी
जिनका नतीजा अभी आने वाले दिनों में दिखेगा। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इस मुलाकात से यूपी की सियासत बदल सकती है, और कितनी बदल सकती है इसका आंकलन आप भी करिए।